हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर, योर फिजिक्स एजुकेटर। सो बेटा जी, आज इस वीडियो में हम 10 मिनट में सेट नंबर 48 कोड के नीट 2025 फिजिक्स के एग्जामिनेशन की आंसर की को डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से एक बार बेटा जी देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन का क्या रिस्पेक्टिव आंसर फाइनली निकल के आ रहा है। अकॉर्डिंग टू दैट आप अपना स्कोर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो आपका ऑप्शन नंबर ए निकल के आ रहा था। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर डी निकल के आ रहा था। अकॉर्डिंग टू द सेट नंबर 48 बात कर रही हूं, आपका कोई और सेट था तो उसके रिस्पेक्टिव में आप जो है अपना ऑप्शन जो है वो बदल सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो आपके पास सी ऑप्शन निकल के आ रहा था। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर था वो ए निकल के आ रहा था। पोलराइजेशन वाला क्वेश्चन था, इसमें डबल बार बेटा 2 बार लगना था कॉस स्क्वायर थीटा वाला कॉन्सेप्ट। अगर फिफ्थ की बात करूं तो आपका डी ऑप्शन निकल के आ रहा था। अगर सिक्स्थ की बात करूं तो दिस वाज अ व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कॉम्बिनेशन वाला टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो बेटा जी इसका जो ऑप्शन था वो आपका डी निकल के आ रहा था। अगर हम बात करें सेवंथ क्वेश्चन की तो इसका ऑप्शन नंबर ए निकल के आ रहा था। अगर एट्थ क्वेश्चन की बात करें तो इसका फाइनल आंसर बेटा जी डी निकल के आ रहा था। इसमें जो है वो आपका जो मास जो है वो कम हो रहा था, तो अकॉर्डिंगली बेटा जी आपकी के की वैल्यू बढ़ेगी, ओमेगा बढ़ रहा होगा, एम्पलीट्यूड बेटा जी डिक्रीज हो रहा होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी निकल के आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए निकल के आ रहा था। अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी निकल के आ रहा था। इसमें टी गिवन था, इससे आपको डिफरेंशिएट करते हुए बी की वैल्यू निकालनी थी, देन अगेन डिफरेंशिएट करते हुए आपको एक्सेलरेशन निकाल लेना था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो डी निकल के आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो बेटा जी फोर्थ ऑप्शन निकल के आ रहा था। अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो इसमें आपके पास ऑप्शन नंबर बी निकल के आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर टाइप का क्वेश्चन था। इसमें जब आप टी की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करते तो बेटा जी आपके पास ओवरऑल साइन ऑफ 3π/2 बनता, यानी कि नेगेटिव बनता, नेगेटिव हाफ साइकिल जा रहा था। तो आपके पास जो डायोड D1 था दैट वाज रिवर्स बायस, D2 वाज द फॉरवर्ड बायस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी निकल के आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर डी निकल के आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी निकल के आ रहा था। 18 की अगर आप बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी निकल के आ रहा था। 19 की अगर आप बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी निकल के आ रहा था। 20th की अगर आप बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी निकल के आ रहा था। 21 में बेटा जी आपके पास ये नॉर्मल एलसीआर सर्किट था, इसको सॉल्व करना था। tan phi की वैल्यू वहां से निकल जानी थी। फाई की वैल्यू 45 डिग्री निकलती है। उसके बाद आपको करंट निकालना था V डिवाइडेड बाय टोटल इंपेडेंस करके, यानी कि Z करके। तो बेटा जी ऑप्शन नंबर डी निकल के आ रहा था। 21st की अगर मैं बात करूं तो आपके पास ABCD 4 ऑप्शंस दिए गए थे। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन व्हाट बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जैसे जैसे अगर इंटेंसिटी बढ़ेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट रहता है। तो सिंपल ए वाला जो कर्व था वो सिर्फ सही था। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी निकल के आ रहा था बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी निकल के आ रहा था। 25 का नॉरगेट निकल के आ रहा था। अगर आप फाइनली इसको चेक करेंगे 26 का ऑप्शन नंबर ए निकल के आ रहा था। दिस वाज अ वेरी पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आप अप्रोक्सीमेट भी नहीं ले सकते थे, आपको पूरा एग्जैक्ट वैल्यूज को लेकर अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर ए आएगा। 27 का ऑप्शन नंबर ए आ रहा था। 28 का ऑप्शन नंबर 4 आ रहा था। 29 का ऑप्शन नंबर ए निकल के आ रहा था। 30th का आपका ऑप्शन नंबर 2 निकल के आ रहा था। 31st का ऑप्शन नंबर ए निकल के आ रहा था। 32 का बेटा जी ऑप्शन नंबर बी निकल के आ रहा था। 33 का ऑप्शन नंबर 3 निकल के आ रहा था। 34th का ऑप्शन नंबर फर्स्ट था, दैट इज R/16। इसमें आपका रजिस्टर नेटवर्क आपको सॉल्व करना था। 35 का भी ऑप्शन नंबर ए निकल के आ रहा था। 36 का ऑप्शन नंबर ए निकल के आ रहा था। 37 का बेटा जी ऑप्शन नंबर डी निकल के आ रहा था। 38 का ऑप्शन नंबर सी निकल के आ रहा था। 39 का ऑप्शन नंबर डी निकल के आ रहा था। 40th का ऑप्शन नंबर सी निकल के आ रहा था। आपको पता होना चाहिए जब भी पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है तो रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड होती है। तो सी ऑप्शन निकल के आ रहा था बेटा। अगर आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो वहां पे 60 डिग्री का जो है वो केस बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर 41 की बात करोगे तो ऑप्शन नंबर 4 निकल के आ रहा था। देन 42 की बात करोगे ऑप्शन नंबर सी निकल के आ रहा था। 43 की बात करोगे ऑप्शन नंबर ए निकल के आ रहा था। 44 की बात करोगे ऑप्शन नंबर सी निकल के आ रहा था। एंड अगर हम 45 क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी निकल के आ रहा था। सो दिस वाज अ कंप्लीट आंसर की फॉर द सेट नंबर कोड नंबर 48। इसी तरीके से अगर आपको बाकी भी सेट्स का आंसर की जानना है तो आप सिंपली गूगल पर टाइप कर सकते हैं अड्डा 24/7 नीट 2025 स्कोर कार्ड। तो आप स्कोर कैलकुलेटर, तो अगर आप इसको टाइप करते हैं तो आपके पास जो फर्स्ट लिंक आएगा उसके द्वारा बेटा जी आप चेक कर सकते हैं कि आपका क्या स्कोर आ रहा है। इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक मैं आई बटन में भी पिन करवा दूंगी, तो आप उसको जरूर से जाकर चेक कीजिए और आप बताइए कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। सो विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। गुड लक।